हालेलुया। तैयार है सभी लोग? शुरू। 7 पुनरुत्थान का जो क्लास है, उन 7 पुनरुत्थान में बाइबल में जिस तरह से लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 में कि यीशु मसीह जो है वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। पुनरुत्थान का क्या मतलब है? कि मरकर जी उठना, इसको हम लोग पुनरुत्थान कहते हैं। और इस वचन में लिखा है कि मरकर जी उठने वालों में सबसे पहला नंबर स्थान यीशु मसीह को दिया जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाइबल में हमको उदाहरण मिलते हैं जहां पर यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, बाइबल में दर्ज है कि 3 लोगों को जिंदा किया था। एक है याईर की बेटी है, नाइन के बेटा लड़का है और लाजरस है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये 3 लोग मरे थे और मरकर जी उठे हैं, तो ये यीशु के पहले मरकर जी उठे। फिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि यीशु मसीह मरकर जी उठने में पहला नंबर है, पहलौठा है? बोलिए, सवाल समझ में आया आपको? मर गए और जिंदा हो गए, उसको क्या बोला जाता है? पुनरुत्थान। अब यीशु मसीह मरे थे और जिंदा हो गए, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने भी 3 लोगों को जो मर गए थे फिर से जिंदा किया, तो वो तो यीशु मसीह के पहले जिंदा हुए। तो यीशु मसीह भी शरीर में ही मरे और जिंदा हुए ना। यीशु मसीह खुद से हुए। ओके, क्या मैं और कोई कुछ बताना चाहता है? हाँ हाँ, ये तो लाजरो तो 4 दिन था। सुनो अभी ध्यान से, कुछ तो बोले बाबा बेटा, क्या बोले समझा नहीं? सुनो ध्यान से सुनो, समझ में आएगा आपको। ये लोग मरे और यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया, आगे चलकर फिर से मरे। समझे? आगे चलकर क्या हो गया? फिर से मरे। लेकिन यीशु मसीह मरकर जी उठे, जिंदा हुए और वो आज भी जिंदा परमेश्वर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिंदा किया, मर गई थी, जिंदा हो गई, कुछ सालों के बाद फिर से मर गई रहेगी। सेम वे नाइन के विधवे का लड़का, इसी तरह से लाजरस भी। लेकिन जब यीशु मसीह की बारी आती है, जब वो मरकर जी उठा, उसके बाद वो मरा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर है। समझ में आ रहा है? आप कैसे साबित कर सकते कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है? मैं आपको वचन बताता हूँ। यहाँ पर देखो, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 17 और 18 नंबर के वचन में इस तरह से लिखा है। 18 नंबर के वचन में इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। ये कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना को कि भाई देख मैं मर गया था, लेकिन अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह मर गए थे, फिर से जिंदा हुए और वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा परमेश्वर है। बोला आमीन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर, मरकर जी उठने में पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो वो है यीशुआ मसीहा। बोलो यीशुआ मसीहा। तो से बोलो यीशुआ मसीहा। और एक बार बोलो, तो मरकर जी उठने में सबसे पहले स्थान पर कौन है? अगर यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप उसको कैसे साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है? सही बात है, आप उनको बाइबल दिखा सकते हैं और बाइबल दिखाकर उनको ये साबित कर सकते हैं कि देखो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आमीन। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आप किस तरह से साबित कर सकते हो। यीशु मसीह जब मर गए, उनको कब्र में दफनाया कि नहीं दफनाया? जब कब्र में दफनाया, उसके बाद जो है कब्र खुल गई, और जो कब्र खुल गई वो आज भी कब्र खुली है। आप उनको बोल सकते हैं यरूशलेम में आइए मेरे साथ में, टिकट का खर्चा भी आपको ही करना है, वीज़ा का खर्चा भी आपको ही करना है, और मैं आपको लेकर चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा था वो कब्र आज भी खाली पड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तीसरी बात कैसे साबित कर सकते हो आप
क्योंकि यीशु मसीह मेरे दिल में रहता है, इसीलिए वो जिंदा परमेश्वर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप? और इसीलिए हम लोग गीत भी गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु के मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्या है बताए? क्या यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है, इसलिए वो जिंदा परमेश्वर। कैसे साबित कर सकते? 3 बातों से साबित कर सकते। एक, वचन में लिखा है यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और दूसरा साबित कर सकते हैं कि चलिए यरूशलेम में और देखें वहां पर कि वो कब्र आज भी खाली पड़ी है। और तीसरी बात क्या है कि यीशु मसीह मेरे दिल में रहते हैं, इसलिए वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आप देखिए वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। यही सबसे खास बात है बाइबल में। नहीं तो हम इस देश में रहते हैं, करोड़ों करोड़ों देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पर होता है कि नहीं होता है? आप देखना, हिंदुइज्म भारत देश से शुरू हुआ, सिखिज्म भारत देश से शुरू हुआ, बुद्धिज्म भारत देश से शुरू होगा, जैनिज्म भारत देश से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि वो नीचे गिरा तो इधर ही गिरा। हर मतलब आप देख लो, करोड़ों करोड़ों है यहाँ पर, ऑप्शंस है ना लोगों के पास। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, उसमें क्या बात है? उसमें बात यह है कि वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। उसमें बात क्या है कि वो जीवित परमेश्वर है और वो जिंदा हुआ परमेश्वर है, और मृत्यु और अधोलोक की चाबी उसके हाथ में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आगे चलकर जब मैं अगर मर भी जाऊं, मेरा परमेश्वर मुझे जिंदा करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने साथ में रहेगा। ये खास बात बनाती है हमको, ये खास बात बनाती है हमको और संसार के लोगों को। ये डिफरेंस है। और इसीलिए क्या है, हम लोग जो है आनंद मनाते हैं, हम लोग खुशियां मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने पाया है वो संसार ने नहीं पाया है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब देखो, हम लोग गीत गाते कि क्रूस पर यीशु मारा गया, तीसरे दिन वो फिर जी उठा। क्रूस पर यीशु मारा गया, तीसरे दिन वो फिर जी उठा। आज भी यीशु जिंदा है, आज भी यीशु जिंदा है, और हम बताने आए हैं, देता नजात गुनाहों से, और हम बताने आए हैं। क्या है बताए? क्या? यीशु मसीह जीवित परमेश्वर और वो प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। ये विश्वास अपने दिल में रखना है कि बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो संग ले जाएगा। आज भी यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं। आप संसार में जा सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर बादलों पर आने वाला है, वो जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर एकलौता पुत्र है जो शरीर रूप में आया। वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा उसको, और तीसरे दिन मरकर जिंदा हुआ और आज पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है। और मैं उस जीवित परमेश्वर को मानता हूं। और आज अगर आप मुझे शरीर में मार भी दो या मेरे शरीर का कुछ घात भी हो जाए, फिर भी मुझे ये विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जब बादलों पर आएगा, जब पुनरुत्थान करेगा, तब वो मेरा भी पुनरुत्थान करेगा, मुझे भी मरे हुए में से जिंदा करेगा। ये विश्वास लेकर हमको चलना है। तो पुनरुत्थान को जब हम देखते हैं, जब हम समझते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि मरकर जी उठना। और मरकर जी उठने में सबसे पहले स्थान पर आता है वो है हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशुआ मसीहा। बोलो यीशुआ मसीहा, जोर से बोलो यीशुआ मसीहा, और एक बार बोलो यीशुआ मसीहा। देखो, पहला कुरिन्थियों उसका 15 नंबर का वचन, 15 नंबर का अध्याय और 20 और 23 नंबर के वचन में इस तरह से लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारी बातें वचन में स्पष्ट रीति से लिखी जाती हैं, और ये वचन ही जो है वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। अब आप देखिए, इस बात को ध्यान से देखिए। बाइबल में इसी तरह से लिखा है कि 2 मृत्यु है। कितनी मृत्यु है? अपने पड़ोसी को बोलो 2 मृत्यु है। जब आदम ने फल खाया, पाप किया, शैतान ने हवा को झूठ बोला था क्या? बोलो, शैतान ने हवा को झूठ बोला? बोला कि नहीं बोला? कि सच बोला था?
नहीं, सच बोला उसने। समझे कि नहीं समझे? वो फल जो है, वो फल परमेश्वर ने जो बनाया था वो खाने के लिए बनाया था, लेकिन एक समय पर आने के बाद। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक मान के चलो, एक छोटी लड़की है, 1 साल की है, और अगर मैं उसके हाथ में 500 रुपये का नोट दे दूँ तो उससे कुछ करेगी क्या वो? नहीं, फाड़ देगी, खा लेगी, नुकसान करेगी अपना, या फिर कोई आकर उसको नुकसान करके वो 500 रुपये चुरा सकता है। समझे ना? एक सही समय पर वो बुद्धि चाहिए। वो जीवन का वृक्ष का फल परमेश्वर ने बनाया है, वो देने के लिए दिया है, अनंत काल का जीवन के लिए दिया है, लेकिन वो एक सही समय के लिए था। तो सांप ने जो है, झूठ नहीं बोला उसने, लेकिन एक सही समय का इंतजार चाहिए था। और आप देखो, पाप कहाँ से आता है? पाप आता है संसार से। और संसार कहाँ पर दिखता है? हमें आंखों से दिखता है। सांप ने क्या किया? हवा को जो है पहले फल को दिखाया कि देख करके, तो हवा ने उसको देखा, और देखने के बाद लालसा आई, और फिर पाप आया उसके अंदर। अब सब लोग बेचारा हवा को दोष देते हैं, देते कि नहीं, कि हवा ने किया, हवा ने किया। लेकिन मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मेरी बीवी को कोई भरमा रहा है, भटका रहा है, गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी हो गई उसको सही संभालने की। सही है कि नहीं? फिर आदम किधर था? काम कर रहा था, अजय वैसे काम कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि चलो, हवा ने तो खाया, लेकिन आदम ने भी खाया। वहां पर क्या है पता है क्या? सांप ने जो है एक बात बोले, तुम निश्चय नहीं मरोगे करके, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलेगी। आप देखना, परमेश्वर ने उनको एक बात बोली थी। क्या बोली थी? क्या बोली थी परमेश्वर ने? जिस दिन तुम ये फल खा जाओगे, उस दिन तुम मरोगे। पता है आपको? आदम को परमेश्वर ने बोला था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन मरोगे। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे ही आदम ने वो फल खाया, क्या आदम मर गया? नहीं मर गया ना। तो दो मृत्यु जब हम बात करते हैं, सबसे पहली मृत्यु जो है, उस मृत्यु को कहते हैं परमेश्वर से रिश्ते को टूटना, या परमेश्वर से रिश्ता खत्म हो जाना, या परमेश्वर से हमारा नाता दूर हो जाना। अब आदम ने जैसे ही फल खाया, तब क्या हो गया? मृत्यु हो गई उसकी। उसका जो परमेश्वर के साथ संबंध था वो टूट गया। ये क्या हो गई? ये पहली मृत्यु है। और दूसरी मृत्यु, मतलब अंतिम मृत्यु, आखिरी मृत्यु क्या है? वो है आग की झील, जहां पर एक बार आप गए तो वापस नहीं आ सकते। अब जब आदम का रिश्ता टूट गया परमेश्वर से, आदम मर गया था। समझो इस बात को, आदम क्या हो गया था? मर गया था। कहां मर गया था? रिश्ता टूटने के वजह से मर गया था। उस रिश्ते को वापस जोड़ना था परमेश्वर को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? उस रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर और मरकर जी उठा, और वो पहला फल बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि आदम में हम सब लोग मरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम सब लोग जिंदा हो जाते हैं। आमीन। इसीलिए शरीर की जो मृत्यु है उस पर हमको डरना नहीं है, भय नहीं रखना है शरीर की मृत्यु को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बाइबल ऐसी कहती है, जो व्यक्ति शरीर में मर जाता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो सो रहा है। देखो यहां पर वचन में देखो, सभी लोग ऊपर देखिए। और जो सो गए हैं, ये झोपड़ी के लिए। आप देखना, याईर की बेटी मर गई थी, मर गई थी। यीशु मसीह ने क्या बोला? नहीं, वो मरी नहीं है, वो क्या है? सो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे लाजरस के विषय में क्या, अरे लाजरस सो रहा है करके, तो चले गए, बोले तो सो रहा है तो सो रहा है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर यीशु मसीह को स्पष्ट रीति से कहने बोला, नहीं, वो मर गया करके। क्यों? शरीर में जब हम मर जाते हैं तो परमेश्वर की नजर में हम लोग सो रहे हैं। तो जो व्यक्ति मर जाता है, प्रभु में मर जाता है, उसको दफना दिया है, परमेश्वर की नजर में वो क्या है? वो सो रहा है। और अंतिम दिन में परमेश्वर यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, जब रैप्चर होगा, तब ये सोए हुए सभी लोगों को यीशु मसीह क्या करेगा? जिंदा करेगा, जीवित करेगा। उसी बात को क्या कहते हैं? पुनरुत्थान। और जब हम लोग देखते हैं,
क्रिश्चियनिटी इज हॉक्स, मतलब ये झूठी हो जाएगी साबित अगर यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठे तो। इसीलिए आप देखते हैं कि जो कब्र है उस कब्र को खोलकर यीशु मसीह जब बाहर आए, उसके बाद जो है जब मरियम यीशु मसीह को देखने के लिए गई है वहां पर, तो वो यीशु को पहचान नहीं पा रही है। क्यों? यीशु जिस शरीर में था वो शरीर अब यीशु का नहीं रहा है, उसका शरीर अलग हो गया, महिमा का शरीर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या है? जिस दिन हम हमारी दीन देह को छोड़ देंगे, हमारा शरीर भी यीशु के समान ही हो जाएगा। अब यीशु के सामने, मतलब यीशु सामने, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही है। मैंने एक कविता लिखी, उस कविता में इस तरह से है कि यीशु से ही के पूछती हैं मरियम, यीशु से ही पूछती हैं कि कहाँ पर है स्वामी मेरे। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि हे मरियम, पोंछ दे आंसू, खोल दे आंखें, देख सामने खड़ा हूं मैं तेरे। अब क्या होता है पता है क्या? आप देखना, हम संसार की बातों में इतने उलझ जाते हैं, समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे सामने रहते हैं, सॉल्यूशन हमारे सामने रहते हैं, वचन हमारे सामने रहते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन हमें उन सारी बातों को छोड़ देना है और परमेश्वर के रास्ते पर आना है। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान का परमेश्वर। अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान का परमेश्वर है और यीशु मसीह अगर मरकर, देखो क्या खूबसूरत बात है, इस बात को समझिए आप। जब यीशु मसीह कब्र में है, मर गया है, इट इज फिनिश्ड, खत्म, संपलेत है सब, वो खुद से होकर जिंदा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग तो मर जाएंगे, यीशु मसीह आएगा ना हमको उठाने के लिए। यीशु मसीह खुद मरकर जी उठा है, इसीलिए वो परमेश्वर है, इसीलिए वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। और यही बात जो है संसार से और संसार के जो भी जितने भी देवता हैं उनसे, और जो जीवित परमेश्वर और जो एकमात्र परमेश्वर है उससे उसको अलग कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाइबल में इस तरह से लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो सनातन परमेश्वर है। क्या है? सनातन परमेश्वर है। कौन है सनातन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। सनातन का मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। मतलब वो जो शुरू हुआ पता नहीं और खत्म होगा पता नहीं, लेकिन होगा नहीं, वो सनातन है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ये सनातन परमेश्वर है। और उसका पुत्र कौन है? उसका पुत्र है यीशु मसीह। क्या है? आदम ने पाप किया, उसके वजह से मनुष्य जाति का जो संबंध था परमेश्वर से टूट गया, और परमेश्वर की नजर में सारी मनुष्य जाति मर गई। ये पहली मृत्यु है। जिंदा तो है शरीर में, लेकिन परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिंदा है शरीर में, लेकिन परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। और उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, फिर से एक बार उस तार को जोड़ने के लिए क्या हुआ? यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने ये कर दिखाया, साबित कर दिखाया, और वो अधिकार प्राप्त किया। क्या है? वो जो चाबी है, आप देखना, यीशु मसीह के पहले वो चाबी किसके हाथ में थी? शैतान के हाथ में थी। शैतान अधिकार रखता था उस बात को। आप देखना, अय्यूब की किताब अगर आप पढ़ोगे, अय्यूब की किताब में क्या लिखा है? शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि तू अय्यूब के ऊपर से बाड़ा हटा दे ताकि मैं उसको छूऊं। परमेश्वर ने उसको कहा सारी चीजें कर, सिर्फ उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मतलब शैतान अधिकार रखता था उसको मारने का। चाबी किसने ली थी? आदम से उसने छीना था अधिकार को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो मृत्यु की चाबी जो है, अधिकार जो है, यीशु मसीह ने वापस ले लिया अपने पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो चाबी, वो अधिकार वापस ले लिया। इसका मतलब क्या है? इसके आगे मेरे जिंदगी का अधिकार, मैं कब मरूं कब जी उठूं, ये सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और इस विश्वास के साथ आप जब चलोगे अपनी जिंदगी में, तब क्या हो जाएगा पता है क्या? संसार की चिंता, संसार का भय, मृत्यु का भय, नरक का भय, ये सारा चीजें आपके अंदर से दूर हो जाएगा। और आपके अंदर वो आनंद हो जाएगा, खुशी हो जाएगी कि नहीं करके मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं भी जिंदा हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग में रहूंगा। हमने 1000 साल का युग देखा कि 1000 साल में हमको सिंहासन मिलेगा, हम न्याय करेंगे, सिर्फ लोगों का नहीं, स्वर्गदूतों का भी करेंगे। और नया आकाश और नई पृथ्वी में भी रहेंगे, जहां पर सूरज, चांद, तारे, समुद्र कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, और उस शहर में प्रकाश ही यीशु मसीह है।
बाइबल में इस तरह से लिखा है कि उस आग में कौन रह सकता है। मतलब एक प्रकाश जो है वो भी एक तरीके की आग है, सूरज जो है वो एक जलती हुई आग है कि नहीं है। तो उस आग में कौन रह सकता है? वही लोग रह सकते हैं जो आग के समान जल रहे हैं, मतलब जिनके अंदर प्रकाश है। आप देखना, आपको पढ़ाया रहेगा बीमा सिंहासन, जहां पर आपको मुकुट दिया जाएगा मुकुट। जो आपके काम है उन कामों को परमेश्वर परखेगा। किस तरह से परखेगा? आग से परखेगा। मतलब आपने जो काम किए हैं, अगर काम किए हैं वो काम लकड़ी के बने हैं, घास के बने हैं, फूस के बने, वो जल जाएंगे। लेकिन आपके काम छोटे ही है लेकिन सोने के बने हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसी सोने से आपको मुकुट बनाएगा। अभी मान के चलो आपने कुछ किया नहीं है, जो आपने चीजें काम किए हैं परमेश्वर के राज में, उसी से मुकुट देगा, उसी से घर देगा, उसी से प्रतिफल देगा। और यही जो चीज है आपको हमेशा अपनी जिंदगी में रखना है कि अगर मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने काम किया इस धरती पर आकर, तो मुझे भी उसके राज्य में, उसके खेत में काम करना है। ये बोझ जब आपके अंदर आएगा तब आप दौड़ पड़ोगे, निकल पड़ोगे उस पुनरुत्थान के परमेश्वर के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा याद रखो, पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। देखो, यीशु मसीह जब मर गए थे, उसके चेले जो थे उसको राजा बनाने वाले थे। बोलते चलो इसको राजा बनाएंगे करके। एक दिन पहले जो है उसको यरूशलेम के सड़क से लाए थे। होशाना होशाना सब लोग पुकार रहे थे, चीख रहे थे, होशाना होशाना, ये राजा है करके, राजा है करके। दूसरे दिन क्या? सूली पर लटका दिया। चेले डर गए, भाग गए, चुप गए। हलचल हुई अधोलोक में, रख न पाए यीशु को। हलचल हुई अधोलोक में, रख न पाए यीशु को। और खुल गई है कब्र यीशु की, और जीत लिया है उसने मौत को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मौत को कौन टाल सकता है? मिट्टी में मिल जाना है। मौत को कौन टाल सकता है? मिट्टी में मिल जाना है। बादलों पर यीशु आने वाला है, देखो हम सबको ले जाने वाला है। स्वीकार करो आज यीशु को, वक्त थोड़ा है बाकी, अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि वही है सच्चा साथी। क्रूस की है ये कहानी, न जाने क्यों आंखों में आता है पानी। मानने वालों के लिए सामर्थ और ना मानने वालों के लिए नादानी। आप जानते हो, क्रूस की कथा लोगों को नादानी लगती है, क्या मजाक है करके, हॉक्स है करके, क्रिश्चियनिटी हॉक्स है करके। नहीं, उन लोगों के लिए जो नाश होने वाले हैं उनके लिए वो नादानी है। जो अनंत काल की मृत्यु में जाएंगे उनके लिए वो नादानी है। लेकिन हम जो पुनरुत्थान की संतान ठहरेंगे, हमारे लिए वो परमेश्वर के सामर्थ्य है। आप उसे अपने अंदर लीजिए, अपने अंदर लीजिए, सामर्थ्य के साथ उसको अंदर लीजिए, वचनों को अंदर लीजिए, यीशु मसीह को अंदर लीजिए। और फिर देखो, इस संसार की सारी चिंताएं, अधोलोक की रस्सियां जो आपके पास आती है, वो दूर भागना शुरू हो जाएगी। क्यों? पुनरुत्थान का परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। और यही बात जो है हमको जिस तरह से संसार के देवताओं से यीशु मसीह को अलग करती है, सेम चीज संसार के लोगों से हमको अलग करती है। फिर लोग ही बोलेंगे कि ये अलग लोग हैं, फिर लोग ही बोलेंगे इनका परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है। ये आपकी चाल चलन, ये आपका स्वभाव, ये आपकी बातें, इनसे साबित होता है। बोलो आमीन। उसके आगे जब हम लोग देखेंगे, पुनरुत्थान में दूसरे स्थान पर जो है वो है पुराने नियम के संत। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर है कौन है बताइए मुझे, जोर से बोलिए और एक बार बोलिए, यीशुआ मसीहा बोलना है। क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रहा है मुझे। और यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कितने लोगों को जिंदा किया है? बाइबल में दर्ज है। कौन कौन है बताइए? याईर की बेटी, नाइन की विधवा का लड़का लाजर।
आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो। सोने वाले शांत बैठो। हाँ मतलब है, मतलब यहाँ पर नहीं तो जाओगे आत्मा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैं जब वचन लेता हूँ तो ऊपर तक लेकर जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऊपर नीचे भी रहो। आमीन। नहीं तो पूरा वचन नहीं ले पाओगे। हालेलुया। तो दूसरे स्थान पर है पुराने नियम के संत। बोलो हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। अपने अपने जगह से उठो और 5 लोगों से हाथ मिलाओ और कहो कि यीशु मसीह पुनरुत्थान का परमेश्वर है। बैठो। आए शरीर में आए क्या लोग? नहीं तो आत्मा में गए थे बहुत सारे लोग, देखा मैंने। फील हुआ कि नहीं फील? बहुत सारे लोग गए थे आत्मा में। अभी ये दूसरा वाला लेता तो झोपले असली थे खाली चटरे बीटे टाकूं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यही रहो। आमीन। सुनो अभी ध्यान से। दूसरे स्थान पर है पुराने नियम के संत। मैं आपको कहना चाहता हूँ किस तरह से हुआ था और क्या बातें हुई थी। आप देखो ध्यान से, बोलो ऊपर देखो। सभी लोग ऊपर देखो, यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान जब हुआ था, मतलब यीशु मसीह ने क्या किया था, जब क्रूस पर अपनी देह को छोड़ दिया था, यह हवा पिता अपनी देह को छोड़ दिया यीशु मसीह ने, तब क्या हो गया? जैसे ही यीशु मसीह का जो प्राण है वो क्या हो गया था, ऊपर से नीचे चला गया। और आज मैंने क्लास में आपको पढ़ाया वो अधोलोक है। अधोलोक के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, बताइए मुझे कोई। वेरी गुड, विसर ले सिस्टर लोग, विसर लेना। अधोलोक याद है कि नहीं है? पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने। क्या था उसमें? नरक के कितने हिस्से हैं अलग अलग? अब्राहम की गोद है, पीड़ा का स्थान है, टारटारस है, याद है कि नहीं है? और ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के बीच में जो गैप है उसको क्या बोला जाता है? आता कुंड। याद है? हाँ, समझे कि नहीं समझे? हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए। जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको कहा जाता है सुख लोक, यानी कि स्वर्ग लोक। बोलो आमीन। समझ में आ रहा है ना? ऊपर वाला हिस्सा जो सुख लोक यानी कि स्वर्ग लोक। यीशु मसीह के मरने से पहले जितने भी पुराने नियम के संत लोग थे, मतलब अच्छे लोग थे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, आदम, हवा, उसके बाद आप देखो नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद भविष्यवक्ता आप देखिए, यिर्मयाह, यशायाह, और बहन लोगों में आप देखोगे सारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कौन कौन है बताइए? मरियम, हन्ना, एस्तर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पुराने नियम के बोल रहा, पौलुस नए नियम में। ध्यान से सुनो। यीशु मसीह के पहले आदम, हवा, अब्राहम, इसहाक, ये जब शरीर में मरते थे, कहां पर मरते थे? अभी आप मुझे बताइए, जब शरीर में मरते तो उसको बाइबल क्या कहती है? हाँ, है ना? ये रात में आकर मैं पूछूंगा आपको, सोया गया उठ कर गए? मैं पूछूंगा रात में आकर, पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर कौन है, बता। आप क्या जवाब दोगे? समझ में आ रहा है ना? अभी तो एक ही बोल रहे हैं, मैं 7 के साथ पूछूंगा रात में। तैयार हैं? 7 के साथ सही जवाब चाहिए मुझे। रेडी है कि नहीं है? आप देखना, इन 7 में अपना भी एक नंबर है। मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूं, 3 ऑप्शन आपको चूज करना है 7 में से। पहला ऑप्शन चला गया। पहला ऑप्शन कौन है? हाँ, अब दूसरा ऑप्शन भी चला गया है। क्यों? दूसरा ऑप्शन यीशु के पहले के लोग हैं। कौन लोग हैं? अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सारे लोग। ये क्या हुआ? अधोलोक का जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, उस हिस्से में उसको कहा जाता है अब्राहम की गोद। इन लोगों के पाप क्षमा नहीं होते थे। क्या होता था? पाप क्षमा नहीं होते थे। ये लोग क्या करते थे? जब पाप करते थे तब परमेश्वर के पास आकर बलि चढ़ाते थे। बलि क्यों चढ़ाया जाता है? जब बलि चढ़ता है तभी उस प्राणी के अंदर से लहू निकलता है, खून निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति जो रहता है, मनुष्य जो रहता है, उसका प्राण उसके लहू में रहता है। बोलो आमीन।
जैसे बोलो हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का आप हृदय निकाल लो, यहाँ से फिल्टर होता है खून, उसका हृदय निकाल लो, आर्टिफिशियल हृदय लगाकर भी वो व्यक्ति जिंदा रहता है। किडनी निकालो, जिंदा रहता है, डायलिसिस पेशेंट। ब्रेन निकालो, बेन रेट, जिंदा रहता है। लेकिन उसका खून पूरा 100% नहीं निकाल सकते, अगर निकाल दिया मर गया। क्यों? मनुष्य का प्राण जो है वो लहू में है। आमीन। अब जब आदम और हवा ने पाप किया था, तो हम लोग बाइबल में देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने उनको चमड़े का वस्त्र पहना था, वहां पर लहू बहा था और उनके पाप क्षमा नहीं होते, लहू से कवर किया गया था। सेम वे ये पुराने नियम के जो संत है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सारे लोग, इनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, इनके पाप कवर हुए हैं। और अधलोक में ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो अब्राहम की गोद है, जो अच्छा स्थान है, मतलब रिलैक्स है, वहां पर खाना पीना सब कुछ अच्छा है, वहां पर आराम से रह रहे हैं, उस जगह पर उनको रखा गया है। समझ में आ रहा है ना? स्वर्ग कहां पर है? स्वर्ग ऊपर है, लेकिन उस जगह को क्या बोला जाता है? स्वर्ग लोक। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग लोक। यीशु मसीह क्या बोलते हैं चोर को? तू आज ही मेरे साथ सुख लोक में या स्वर्ग लोक में रहेगा, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग फाइनल डेस्टिनेशन है। अब वहां पर उस जगह पर क्या होता है? यीशु मसीह के मरने के बाद तुरंत क्या होता है? यीशु मसीह अपना लहू लेता है और उस लहू को ले जाकर इन लोगों को दे देता है। किनको? आदम को, हवा को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, सारा को, एस्तर को, दानियल को, यिर्मयाह को। और बाइबल में इस तरह से लिखा है कि जब यीशु मसीह जो है मर गए, उस दिन क्या हो गया? जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे फट गया। नॉर्मली पर्दे कैसे फटते हैं? घर के नीचे से फटते हैं ना, लेकिन वो पर्दा कैसे फटा? ऊपर से नीचे फट गया, चट्टाने तड़क गए, मतलब भूकंप हो गया वहां पर। और बाइबल में इस तरह से लिखा है, जब भूकंप हो गया तो जो सोए हुए लोग थे, सोए हुए मतलब शरीर में मरे हुए लोग थे। कौन शरीर में मरा था? आदम मरा था, अब्राहम मरा था, इसहाक मरा था, समझे ना? वो सोए हुए लोग जिंदा हो गए, वापस आए और यरूशलेम में चलते चलते गए, लोगों को दिखाई दिए। ये है दूसरा पुनरुत्थान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हो चुका है ये पुराने नियम के संत है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। तो हम लोग इसको वचन में देखते हैं कि किस तरह से लिखा है। ध्यान से देखिए, मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 50 से 53 तक। यहाँ पर देखिए, बोलो ऊपर देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मतलब क्या हो गया? भूकंप हो गया। बोलो भूकंप हो गया। आमीन। अब ये जो अगले वचन ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखिए सभी लोग ऊपर। और कपड़े खुल गई। क्या हो गया? जोर से बोलो। और सोए हुए मतलब क्या है? शरीर में मरे हैं। परमेश्वर की नजर में शरीर में मरते उसको क्या बोलते हैं? सोए हुए पवित्र लोग। पवित्र लोग कौन है? पुराने नियम के अच्छे लोग, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सारे लोग। सोए हुए पवित्र लोगों की लोथे मतलब लाशें जी उठी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके जी उठने के बाद मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाए गए। मतलब वो यरूशलेम में गए चलते चलते और दिखाई दिए लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अभी आप ध्यान से सुनो इस बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग जो हैं, मान के चलो कोई विदेश में मर गया, दुबई में गया काम करने के लिए, उधर मर गया, अमेरिका में गया मर गया उधर, और उसके घर वाले इधर इंडिया में हैं, वो उधर मर गया मान के चलो दुबई में या फिर अमेरिका में, बाहर के देश में। उसके घर वाले शांत बैठेंगे कि उसकी लाश को यहाँ पर लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या मतलब बनता है बताओ? कुछ मतलब बनता है? मतलब मर गया तो मर गया। लाखों लोग खर्चा करते हैं, लाखों रुपए लोग खर्चा करते हैं। क्यों? सर्टिफिकेट लेकर क्या करे? अभी मान के चलो कोई गरीब है एकदम, एक है ना, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मुझे सारा चीज़ें देखना रहता है।
इसलिए, नहीं तो आप भी जाओगे। मूवी है एक, तो उस मूवी में दिखाया है, साउथ की मूवी है कोई तो, या नाम नहीं याद, वो उसका हस्बैंड जो है डेथ हो जाता है उसका बाहर के देश में, और वो इतना उसका डेड बॉडी वापस लाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती है वो। ऐसा ऐसा वो उस मूवी में दिखाया। क्या रीज़न है पता है उसका? रीज़न ये है, मरने के बाद जो हमारी हड्डियां रहते हैं ना, उस हड्डियों से परमेश्वर जो है हमको जीवित करता है। ये रहस्य है बाइबल का, पता है आपको? इसलिए आपको सबसे पहला कौन सा संदेश दिया है? सूखी हड्डी। याद है कि नहीं है? आपको शायद वो गीत सिखाया कि नहीं सिखाया पता नहीं। सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, सिखाया? सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मनुष्य बन जाए, नहीं सिखाया? ठीक है, सिखा लेंगे कोई तो। ध्यान से सुनो। यूसुफ जो है, यूसुफ अब्राहम का बेटा यूसुफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब्राहम का बेटा कौन है बताइए, जोर से बोलिए। अब्राहम को कितने बेटे थे बताइए? अब्राहम को कितने बेटे थे? अरे बाप रे, अब्राहम को कितना बेटे थे? 3 बेटे, 2 बेटे। ओके, और इसाक जो है, इसाक को कितने बेटे थे? ओके, क्या नाम था? वेरी गुड। और याकूब को कितने बेटे थे? जोर से बोलो। याकूब को 12। 11 नंबर के बेटे का नाम क्या है? नहीं, 12 नंबर के बेटे का नाम है बिन्यामीन। 11 नंबर का बेटा कौन है? यूसुफ। आमीन हालेलुया। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, बाइबल में पढ़ना, उत्पत्ति की किताब में स्टोरी है यूसुफ की। जब आप पढ़ोगे आपको बहुत खुशी होगी। मैं जब छोटा था तभी मैंने नाटक भी किया था। मैंने बताया ना आपको, मेरे सब टीचर्स यहूदी थे तो हमको यहूदी नाटक भी कराते थे। यूसुफ जो है जब मिस्र देश में था, मरते समय उसने अपने भाइयों को क्या बोला कि भाई सुनो, क्या अपने बेटों को, सभी लोगों को बोला, मैं जानता हूं आप मिस्र देश में हो, लेकिन परमेश्वर जो है अपने दास को भेजकर आपको इस देश से छुड़ाएगा और अपने देश में लेकर जाएगा, कनान देश में। लेकिन जब तुम जाओगे तब तुम क्या करो, मेरी हड्डियों को लो और साथ में लेकर जाना। तो जब ये लाल समुद्र से पार हो रहे थे ना 400 साल के बाद, समझे कि नहीं, गुलामी के 400 साल के बाद जब मूसा के साथ, तब उन्होंने उस हड्डियों को भी लिया साथ में यूसुफ के, और लेकर गए और शेकेम मतलब यरूशलेम के पास जाकर दफनाया उन्होंने। ये महत्व रखता है बाइबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? और यही बात जो है, इसी चीज को लेकर सारे जो है लोग कहते हैं ना कि हमारे पुरखा इसी धरती पर धरती में दफनाए गए हैं, या हमारी धरती है, या हमारी भूमि है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसीलिए बोलते हैं ना ये हमारी भूमि है, हमारा वतन है, ये चीज़ वहाँ से आती है। अब आप देखिए यहाँ पर वचन में इस तरह से लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम इस देश से निकलकर उस देश में पहुंचा देगा जिसकी देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इजराइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ दिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में लेकर जाएंगे। आमीन। क्योंकि वो जानता था जब मसीह आएगा, जब पुनरुत्थान करेगा, उस जगह पर पुनरुत्थान करेगा, और वो ये नहीं चाहता था कि वो पुनरुत्थान ना पाए, मतलब मरकर जी ना उठे। वो जानता था कि मसीह आएगा और मैं मरकर जी उठूंगा करके। बोला आमीन। फिर आप देखो निर्गमन की किताब में इस तरह से लिखा है 13वां अध्याय 18-19 वचन में, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेकर गया और उसने अपने वहां से लेकर जाकर शेकेम करके जो जगह थी वहां पर जाकर उसने उसको दफनाया। आमीन। तो पुनरुत्थान में दूसरे स्थान पर जो है वो है पुराने नियम के संत। जोर से बोलो। ठीक है, यहां पर देखिए, पुराने नियम के संत जो थे वो मरने के बाद कौन से वाले हिस्से में आते थे? अब्राहम की गोद में आते थे। जब यीशु मसीह
आए तो उन्होंने अपना लहू इस जगह पर दिया। समझे कि नहीं? ऊपर वाले हिस्से में दिया, जहां पर कौन थे? अब्राहम था, इसहाक था, याकूब था, आदम थे, हवा थी, सारे लोग थे, उनको दिया। और ये मरकर जी उठ गए। तो ये कौन सा पुनरुत्थान है? दूसरा पुनरुत्थान है। बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। चलो मैं ब्रदर लोग से पूछता हूं, आपको मुझे जवाब देना है। पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर कौन है बताइए? गलत। मैंने क्या सीखा इस क्लास में? ठीक है, सिस्टर लोग बोलेंगे पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर कौन है? यीशुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या जवाब देना है आपको? यीशुआ मसीहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पूरा जो पुनरुत्थान में दूसरे स्थान पर कौन है बताइए मुझे? जोर से बोलिए। और पुराने नियम के संत में उदाहरण कौन कौन है बताइए मुझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 3 लोगों को जिंदा किया है। कौन कौन है बताइए? आमीन, हालेलुया। चलो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि इसके आगे आगे जाओगे ना तो आपको याद रखना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज रात में आकर मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। चलेगा कि नहीं चलेगा? आकाश भाई तो टेंशन में आ गए, पता नहीं ये क्या करने वाला है करके। बोलो मैं तैयार हूं। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो इधर ही रहो। कुछ लोग अभी यूसुफ की हड्डियों को देख रहे हैं, है कि नहीं? देख रहे हैं नहीं? अभी भी मन उधर ही भटका ना आपका। अभी इधर आओ, अपने पड़ोसी को बोलो इधर ही आ जाओ। हालेलुया। चलो अभी ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको एक सीन बताता हूँ, वो आपको तीसरे स्थान पर है, मसीह में मरे हुए मुर्दे। अभी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो। पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 14 नंबर का वचन, यहाँ पर देखो सभी लोग। पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 14 नंबर का वचन। इस वचन में इस तरह से लिखा, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। सुनो ध्यान से, जो यीशु में सो गए हैं। अभी नंबर तीसरे स्थान पर कौन है? अब देखिए तीसरे स्थान पर कौन है? मसीह में मरे हुए मुर्दे। और इस वचन में किस तरह से लिखा है, ध्यान से देखो सभी लोग। उस वचन में यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए। सो गए मतलब किसमें सो गए बताइए मुझे? सो गए, इसका मतलब क्या होता है? शरीर में सो गए। इसका मतलब क्या है? जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया और शरीर में मर गए, उनको यीशु मसीह जिंदा करेगा। बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? अभी आप मुझे बताइए, ऐसे कौन से लोग हैं बाइबल में जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया और शरीर में मर गए? बहुत ही आसान सवाल है। 12 चेले। वेरी गुड। 12 चेलों ने यीशु को स्वीकार किया और फिर मर नहीं किया? किया कि नहीं? पतरस ने स्वीकार किया ना। अभी जो जिसने धोखा दिया उसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी के चेलों ने तो किया ना। जैसे थोमा तो इंडिया में आकर मर गया। बराबर है? सिस्टर ने सही जवाब दिया। और कोई उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया और मर गए बाइबल में? हाँ, मरियम, सही बात है। लाजरस, वो भी मर गया रहेगा ना आगे चलकर। पौलुस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ उतना ही नहीं, आप ऐसा देखोगे चर्च में जाते हैं और चर्च में भी कोई विश्वासी भाई, कोई विश्वासी बहन जो मर जाती हैं, जो प्रभु में है, उसको दफना दिया जाता है, वो लोग भी। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर, तब उस समय पर ये जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदा हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? चलो इसके आगे वचन में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो 16 नंबर का वचन। सभी लोग ऊपर देखो, बोलो ऊपर देखो। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। बोलो आमीन। सब लोग मेरे साथ बोलो, परमेश्वर की तुरही फूकी
फूकी जाएगी। आमीन। चलो आप मुझे बताइए, जब परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी उस समय क्या होगा? जोर से बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार विसरले वाटतं, रॅप्चर विसरले, भूल गए? याद है की नाही है? पुढचा पाठ मागचा पाठ असं तर नाही ना? रॅप्चर होगा कि नहीं होगा? जब तुरही फूकी जाएगी तब रैप्चर होगा। आप देखिए इस वचन में फिर से एक बार देखिए, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, मतलब शरीर में मरे हैं, ध्यान से सुनो, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। समझ में आ रहा है आपको? समझे कि नहीं समझे? आप ध्यान से सुनो इस बात को। जो तीसरा पुनरुत्थान जो है वो है मसीह में मरे हुए मुर्दे। इसका मतलब कौन होता है? पतरस हो गया, पौलुस हो गया, यूहन्ना हो गया, मरियम हो गई, लाजरस हो गया, या कोई आपके पहचान का विश्वासी भाई विश्वासी बहन हो गई, जो मसीह में थे मर गए। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तुरही फूकी जाएगी और रैप्चर होगा। उस समय क्या होगा? ये जो कब्र में सोए हुए लोग हैं वो भी जिंदा हो जाएंगे और उस पुनरुत्थान का नंबर जो है वो तीसरा नंबर है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? बोलो आ रहा है। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो इधर ही रहो। क्या होता है पता है क्या? ये वचन इतने गहराई में जाते हैं कि आपकी आत्मा घूमते हुए मुझे दिखाई देती है। समझे कि नहीं समझे? एक बार मैं पढ़ा रहा था और एक सिस्टर यहाँ पर ऐसे बैठी थी और मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, कुछ तो जोर जोर से आवाज़ आ रहा था। तो मैंने 1 मिनट के लिए शांत हुआ और वो सिस्टर सामने बैठी थी। वो सिस्टर के मन में बातें चल रही थी, जोर जोर से मुझे समझ में आ रहा था। माझ्या घरी आता माझ्या मुलाला कोण बघत असेल। समझे कि नहीं समझे? ऐसा चल रहा था। पूना की सिस्टर है, वो पूना में रहती है। तो वो जो बोल रही थी वो मैं रिपीट कर रहा था। तो देखने रहे, अरे ब्रदर क्या हो गया करके। मैं बोला वो सारी चीज़ें छोड़ो, तुमच्या लेकराला बघायला तिथे देव आहे। समझे कि नहीं समझे? आप यहीं पर हो। क्यों? क्योंकि देखो ये बातें मैं इतना धीमे से सही से क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गुप्त और रहस्य की बातें हैं जो पढ़ने पर भी नहीं समझती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पढ़ने पर भी नहीं समझती, लेकिन हमको सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है परमेश्वर ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आप इस चीज़ को मिस करोगे फिर जो है, जैसे कल मैं किसी की गवाही सुन रहा था, बिहार से कौन आए थे? बिहार से आए ना आप? है ना? जैसे वो क्या बोले कि मैं सीखूं और ताकि मैं बिहार में जाकर लोगों को सिखाऊं। सही है कि नहीं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं आपको सिखाऊं ताकि आप जाकर लोगों को सिखाऊं। मैं आप देता हूँ, मतलब मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए मैं सिखा रहा हूँ। मैंने इतने सारे लोगों को सिखाया। आज वो पास्टर है, बहुत बड़े बड़े चर्चेस है उनके, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स हैं, एपोस्टल्स हैं, भविष्यवक्ता हैं, बहुत अच्छे से सेवकाई कर रहे हैं। और मुझे आनंद होता है जब लोग जाते हैं, सीख कर जाते हैं और अपनी चर्चेस, उनके बहुत बड़ी चर्चेस होती हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज क्या है? आज आप स्टूडेंट बनकर बैठे हो, आगे चलकर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए, लेकिन आपको अपने हृदय को तैयार करना है कि मुझे सीखना है और इस तरह से सीखना है कि मैं आगे चलकर सीखाऊं। बोला आमीन। जैसे बोला हालेलुया। तो आप देखो तीसरे स्थान पर जो है वो मसीह में मरे हुए मुर्दे। आप देखो यहाँ पर फिर से एक बार मैं इस वचन को आपको बताता हूँ ताकि जो है आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए, प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा और क्या है? परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। बोलो आमीन। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर कौन है? जोर से बोलो। वेरी गुड। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 3 लोगों को जीवित किया है। कौन कौन है बताइए? नहीं रुको जरा, ब्रदर लोग स्लो लग रहे हैं मुझे। ब्रदर लोग बोलो, कौन है 3 लोग? हाँ, लाजर सुनाई दिया मेरे को, बाकी बड़ा सुनाई दिया। सिस्टर लोग बोलो जरा, 3 लोग कौन कौन है? नहीं पहले बेंच वाले छोड़ो, पीछे वाले जरा बोलो जरा। हाँ बोलो। बेटी सुनाई दे रहा है मेरे को। लाजर तो 3 नंबर, 2 नंबर गायब झाला। 9 के विधवे का लड़का। आमीन। चलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक अपना नंबर है क्या?
कहाँ नंबर है भाई? पहला नंबर तो नहीं है, ये तो यीशु मसीह है। दूसरा नंबर भी नहीं है। दूसरा, अच्छा मुझे बताओ, पुनरुत्थान में दूसरे स्थान पर कौन है बताइए? पुराने नियम के संत। संत लोग नहीं, पुराने नियम के संत कौन है? उदाहरण के लिए बताओ। तो अपना नंबर गया ना भाई उधर। हाँ, समझे कि नहीं समझे? अच्छा मुझे बताओ, पुनरुत्थान में तीसरे नंबर स्थान पर कौन है? अरे बाप रे, हम लोग जिंदा है ना अभी भी, समझे कि नहीं समझे? नहीं तो पता चला मर गए, मैं मुर्दों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। तीसरा नंबर। अब आता है असली मजा। बोलो असली मजा अभी है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो, असली मजा शुरू होने वाला है। रेडी? चलो अभी हम लोग देखेंगे पुनरुत्थान में, ये सब देखा रहेगा आपने, तुरई फूका जाना, ये सारा चीजें याद है ना, ये सारा चीजें सब रैप्चर के क्लास में आपको पढ़ाया है। ओके नेक्स्ट। चौथे स्थान पर है हम जो जीवित है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखा है ना, चौथे स्थान पर है हम जो जीवित है। मतलब बोलो चौथे स्थान पर मैं हूं। बोलो मैं हूं। बोलो मैं हूं। बोलो मैं हूं। बकरी क्या बोलती है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता लक्षात राहील तुमच्या। चलो उस वचन को मैं फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन में 16 तक देखे थे हम लोग, 17 नंबर और 18 नंबर में वचन देखा आपको। बोलो ऊपर देखो। अरे कितनी बार इस वचन को लिखोगे? ये रैप्चर वाला वचन है, याद है कि नहीं है? ये रैप्चर वाला वचन है, ध्यान से देखो। ये मुर्दे जिंदा हो गए, कौन? पतरस, ये सब लोग जिंदा हो गए ना। उसके बाद क्या है नेक्स्ट वचन में? क्या है ये देखो, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। कौन? हम मतलब कौन? बोलो मैं। बकरी क्या बोलती है? आता लक्षण रहा है क्या? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ मतलब किन के साथ? हाँ पतरस। कौन बोला पतरस के साथ? कौन बोला? हाँ तो सही बोला ना, उसमें डरने की क्या बात है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, कंफ्यूज हो गए? ध्यान से देखो, ऊपर देखो। बोलो ऊपर देखो। तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ मतलब किनके साथ? किसके साथ? आ रहा ये जो है ना, पतरस, योहन्ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब रैप्चर होगा तब क्या होगा बताइए? मुर्दे जिंदा हो गए, बराबर है? मुर्दे जिंदा हो गए और हम लोग बदल गए और हम साथ में गए ना ऊपर। यहां पर देखो ना, वचन में देखो, यहां पर देखो फिर से एक बार। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ये क्या है? रैप्चर है। तो तीसरा और चौथा जो पुनरुत्थान है वो एक साथ होने वाला है। उस घटना को बोला जाता है रैप्चर। ना समझलो, समझते कि ना समझते? समझे ना? जो तीसरा और चौथा जो पुनरुत्थान है वो तुरई फूकी जाएगी। जो मुर्दे हैं पतरस वाले सारे लोग, हीरो लोग, वो जिंदा हो जाएंगे और हम हीरो लोग जो है बदल जाएंगे। हम सब साथ में कल्टी गए ना। हाँ ये ब्रदर का सवाल सुनो ध्यान से। अभी क्या है पता है क्या? अभी है ना, अभी वो सो रहे, उनका जो हड्डियां सो रही हैं, लेकिन जो वो उधर ही है, स्वर्ग में है। कैसे साबित करोगे? आप देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा ब्रदर ने। मतलब उनका ऐसा है कि अभी फिर वो किधर है, आप देखो, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा डाउट आए तो मुझे अच्छा लगता है।
बाइबल में देखिए, पहला थिस्सलुनीय 14:4 का वचन निकालिए। पहला थिस्सलुनीय 4 का अध्याय निकालिए। हाँ, मिल गया। यहाँ पर देखो, वहाँ पर नहीं देखो, यहाँ पर देखो, बोलो ऊपर देखो। पहला थिस्सलुनीय अध्याय 4 देखो ध्यान से, ये देखो। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए, कौन है यीशु में सो गए, कौन है? पतरस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से सुनो। उसी के साथ मतलब किसके साथ? यीशु के साथ ले आएगा। मतलब क्या करेगा? वापस ले आएगा। अभी सुनो ध्यान से, इंग्लिश बाइबल में पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनो और एक बार। For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleeps मतलब सोए हैं, in Jesus will God bring with him। परमेश्वर यीशु जो है, उनके यीशु अपने साथ उनको वापस लाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पतरस वो सब है ना स्वर्ग में, उनको साथ में लाएगा, लेकिन जो उनकी हड्डियां जो कब्र में है उसको भी जिंदा करेगा उस समय पर, और फिर हम सब लोग साथ में स्वर्ग में जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? रैप्चर। समझे? डाउट क्लियर है? और किसी को डाउट है? डाउट नहीं तो मेरे को डाउट आता है कि कुछ देखो, डाउट कभी आता है पता है क्या? या तो समझा कुछ ना कुछ, और अगर डाउट नहीं आया तो ऐसा होता है कि कुछ नहीं समझा तो डाउट नहीं आता, और सब समझ गया तो डाउट नहीं आता। तो सब समझ गया ऐसा तो होता नहीं कभी, बराबर है? पूछो सिस्टर, क्या डाउट था? बोलो। कौन संत लोग? अभी हाँ, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये पुनरुत्थान हो गया सिस्टर। ये क्या है आप देखो, समझो इस बात को। उस वचन में क्या लिखा था? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो ये लोग जिंदा हुए कि नहीं हुए? और चलते चलते गए कि नहीं? पढ़ाया ना बाबा इसी क्लास में, कि भूल गए? हाँ, याद है ना? भूल गए सिस्टर? अरे रे सिस्टर, भूल गए। चलो बताता हूँ मैं आपको। नहीं, सिस्टर का डाउट क्लियर करता हूँ मैं, नहीं तो भटकते रहेंगे इधर ही, किधर गया करके मैं। ये देखो, ध्यान से देखो, ये कौन है पता है क्या? ये कौन है दूसरे स्थान पर? कौन है दूसरे स्थान पर बताइए? बराबर, कौन है? उदाहरण बताओ। पुराने नियम के संत कौन है? हाँ, वेरी गुड, समझे ना इतना? अभी आप यहाँ पर देखो। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। ये कौन है? पुराने नियम के अब्राहम। समझ में आ रहे कि नहीं? और जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल गए ऑलरेडी। वो अभी उनकी कब्र खाली है। समझ लो, समझे कि नहीं समझे? उनकी कब्र खाली हो गई, अभी कब्रों में से निकल गए वो लोग और पवित्र नगर में गए, तो दूसरा पुनरुत्थान हो गया। अयो, और कोई डाउट है? चलो आगे बढ़े। तो अभी हमारे लिए ऑप्शन कौन सा बचता है? 4 नंबर से। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? अपने पड़ोसी को बोलो तैयार रहो। बोलो अपना नंबर चौथा है। कौन सा नंबर है अपना? मतलब क्या है? तुरई फूकी जाएगी। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, कोई व्यक्ति जो है यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो आज के दिन मर गया, तो उसका नंबर कितना हो जाएगा? चौथा कैसे भाई? अभी भी कंफ्यूज है? सिस्टर लोगों को साक्षी समझ लगा कि खोबरे से वाटी? समझ में? सवाल सुनो कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बपतिस्मा लेकर सारा चीजें, आज के दिन मर गया, तो उसका नंबर कौन सा हो जाएगा? कैसे? हाँ, मसीह में मरा है ना वो। समझे कि नहीं समझे? हाँ, वेरी गुड। अभी आ रहा है ना? पाव किलो का है लेकिन बहुत पावरफुल है अपना भेजा, उसको पकड़ के रखना है आपको। चलो, और मान के चलो, आज के दिन अगर कोई व्यक्ति, पापी व्यक्ति मन फिराता है, प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, तो उसका डायरेक्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे जो नंबर है, 5वां नंबर, बहुत ही खूबसूरत है, वो आपको मैं बताता हूँ।
ये तो आप इजीली सीखोगे। ये देखा है ना सब आपने, पढ़ाया रहेगा ना संकेत ब्रदर ने। कितने लोग पेपर को पढ़ना चाहेंगे ये? नाही 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 पढ़ना, नाही पढ़ना। म्हणजे शिकवले तुम्हाला, एकदम जोरदार बोला वो कि मेरे को नहीं चाहिए बाबा। वेरी गुड, मतलब घुसा है, भेजे में घुसा है। आमीन। अब सुनो, 5वें स्थान पर है महासंकट समय के समय। अरे बाबा लिखा है ना तुम लोग ने, फिर से क्या लिख रहे हैं? अब सुनो ध्यान से। सभी लोग ऊपर देखिए, बोलो ऊपर देखो। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 15, वहां पर क्या लिखा है? मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूर्त और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। कौन जयवंत हुए? सुनो ध्यान से, प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 में हम लोग। चलो मैं आपको हिंट देता हूं। कौन आएगा जो अंक देगा हाथ में और सर में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कौन सा समय है? समय कौन सा है? समय कौन सा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर देखो, उन्होंने क्या किया? पशु मतलब कौन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लोग कौन है पता है क्या? जिन्होंने पशु और उसके अंक पर क्या किया है? जयवंत हुए हैं, मतलब जीते हैं। समझे कि नहीं समझे? महासंकट के समय में थे और वो जयवंत हुए, जीते उस पर। कैसे जीते हैं मैं आपको बताता हूं। वो गए गन्ने के जूस में, समझे? वो गए खोबरे की वाटी में। करना है तो 4था नंबर चाहिए कि 5वां नंबर चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाना है आपको 5वें नंबर में। राप्चर होगा तो आज ही जाना है। अपने पड़ोसी को बोलो अपना नंबर 4था है, अपने को राप्चर में जाना है। आमीन। देखो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि जयवंत हुए करके, लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही तड़पा तड़पा कर, बहुत ही बेकार तरीके से होता है वो सारा चीजें। ठीक है, तो इसमें हमको नहीं जाना है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। ठीक है, यहां पर देखो, ये कौन है? ये पहला पुनरुत्थान है। और जो मसीह विरोधी जो है वो इस तरह से लोगों को, सरों को काट काट कर बेचता है ऊपर। जाने का है? ओके। अभी देखो नंबर 6, ये हमारा स्थान नहीं है। वो कौन है? 2 गवाह। कौन है? 2 गवाह। यहां पर देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में इस तरह से लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा, वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये 2 गवाह हैं। ये वो जैतून के पेड़ भी हैं। कौन हो सकते हैं बताइए मुझे? ये आपको पढ़ाया रहेगा ना? याद है कि भूल गए? याद है? एलिया, हनोक। मतलब वो शरीर में नहीं मरे ना, बराबर है? शरीर में नहीं मरे। जैसे मूसा भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन मूसा शरीर में मर गया था। ओके, सिर्फ मूसा के मरने की खासियत बात यह थी कि उसके शरीर को दफनाया था यहोवा परमेश्वर ने। पता है आपको? नहीं पता? जब मूसा मरा, उसके शरीर को यहोवा परमेश्वर ने दफनाया था, बाकी किसी ने नहीं। उसका शरीर नहीं मिला था। आमीन। तो वो खासियत बात थी। सबसे पहला परमेश्वर ने मिट्टी में हाथ कब डाला? आदम को बनाने के लिए, और दूसरा बार कभी? मूसा को दफनाने के लिए। अब ये 2 लोग आए, जिंदा स्वर्ग में चले गए, लहू और मांस के साथ। कौन कौन? हनोक और एलिया। आमीन। अब यही लोग वापस आएंगे यहाँ पर, और ये जो है क्या हो जाएगा इनके साथ? ये भविष्यवाणी करेंगे, और मसीह विरोधी इनको क्या करेगा? मार देगा, शरीर में, लहू में मरेगा। और फिर तीसरे दिन जो है उनके ऊपर जो है जीवन का श्वास आएगा, और जो है वो सब लोगों के सामने देखते देखते ऊपर चले जाएगा। ये 6वां पुनरुत्थान है। समझ लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। चलो, 6वें के बाद 7 रेडी है कि नहीं है? अभी एक ऑप्शन देता हूं। देखो अपने ऑप्शन कितना नंबर है पता है आपके पास? 4 नंबर, 5 नंबर, 6वां नंबर तो ऑप्शन है ही नहीं।
अभी एक आखिरी ऑप्शन बचता है अपने पास, 7 नंबर का ऑप्शन चाहिए। देखो क्या ऑप्शन में लिखा है, दुष्ट और अविश्वासी लोग। आमीन। मजा आएगा, जाएंगे उस ऑप्शन में, क्योंकि देखो यहां पर देखो किस तरह से लिखा है इस वचन में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में। आज ही पढ़े ना सुबह के क्लास में, बोला आमीन, बोला हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। मतलब यीशु मसीह श्वेत सिंहासन पर बैठेंगे और वहां पर न्याय करेंगे लोगों का। बोला आमीन, जैसे बोला हालेलुया। चलो इसके पहले मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए 6 मैंने पुनरुत्थान बताए हैं, पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर कौन है बताइए मुझे, जोर से बोलिए। यीशु मसीह ने कितने लोगों को जिंदा किया बाइबल में? हाँ आ गया वेरी गुड, प्रेज गॉड। ठीक है, और पुनरुत्थान में दूसरे स्थान पर कौन है? उदाहरण बताओ मुझे। सिस्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि गए आत्मा में यूपी ला पोचले? आप यूपी में थे ना कि किधर थे? इधर ही थे ना। मुझे बताओ दूसरे स्थान पर कौन है पुराने नियम के संत में? हाँ, तो ये पुनरुत्थान हुआ कि होने का बाकी है? कब्रें खुली है कि अभी भी ऐसे ही है? हाँ समझे है। आमीन। चलो तीसरे स्थान पर कौन है बताइए मुझे? हाँ, पत्र डायरेक्ट बोल दिया उसने। क्या होगा उसमें? तुरई फूकी जाएगी, रैप्चर होगा। तीसरे और चौथे स्थान पर कौन है? बोलो मैं। बकरी क्या बोलती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? 5वें नंबर स्थान पर कौन है? बोलो खोबरे की वाटी। समझे कि नहीं समझे? गन्ने का जूस जाना है उसमें? नहीं। 6वें स्थान पर कौन है? 2 गवाह, एलिया और हनोक। इतना तक समझ में आया? 7वां नंबर है और बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही डेंजर है, कोई नहीं जानेगा उसमें, सिर्फ दुष्ट और अविश्वासी लोग जाएंगे। क्यों? यहाँ पर देखो उसमें क्या लिखा है, एक बड़ा श्वेत सिंहासन है जिस पर यीशु मसीह बैठते हैं, और वहां पर देखो वचन में किस तरह से लिखा है, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को जो सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। अभी ध्यान से सुनो इस बात में, आपको एक कंफ्यूजन भी हो सकता है। कोई एक विश्वासी भाई है जो मान के चलो समुद्र में गया, डूब गया और उसकी लाश नहीं मिली, फिर क्या होगा? सही बात है कि नहीं है? विश्वासी है जो डूब गया, मर गया, उसकी कब्र कैसे खुलेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये परमेश्वर जो है अपने बच्चों को जानता है और परमेश्वर लेकर आएगा, तो उसकी फिक्र हमको करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में इस तरह से लिखा है कि हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, तो परमेश्वर हमको संभालेगा। जिस दिन आप स्वीकार करते हो, आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा सारा यीशु मसीह जानता है, तो उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, उनको जलाया गया रहेगा, उनको दफनाया गया रहेगा, कुछ लोग समुद्र में मरे रहेंगे। ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करेगा और सफेद सिंहासन, श्वेत सिंहासन के सामने आकर खड़ा करेगा। और इस तरह से वचन में लिखा है, यहां पर देखिए, और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप यहां पर देखिए, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। आप मुझे बताएं कितनी मृत्यु है परमेश्वर की नजर में? 2 मृत्यु है। एक पहली मृत्यु किसको हुई थी? आदम के पाप करने से। और फाइनल यानी कि अंतिम मृत्यु कौन सी है? दूसरी मृत्यु है। जब शरीर में मरते हैं तो परमेश्वर की नजर में क्या होता है? सो जाते हैं। ये दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला। सुनो ध्यान से, इस वचन को ध्यान से सुनो। जितने भी व्यक्ति हैं, परमेश्वर के पास स्वर्ग में एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जीवन का पुस्तक। अब जितने व्यक्ति हैं, जिस भी व्यक्ति का जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। समझ में आ रहा है? और ये आग की झील क्या है? यह आग की झील है दूसरी मृत्यु। इसका मतलब क्या है? एक बार किसी व्यक्ति को उस झील में डाल दिया, वह आग में युगान युग भयंकर तरीके से तड़पता रहेगा।
और उसी आग की झील में आप देखोगे झूठा भविष्यवक्ता भी है, उसी आग की झील में मसीह विरोधी भी है, और उसी आग की झील में 1000 साल का युग खत्म होता है, शैतान लोगों को भरमाता है और फिर से उसको आग की झील में डाल दिया जाता है। याद है ना, सुबह के क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो ये आग की झील युगान युग तड़पती रहेगी। लेकिन इस वचन में किस तरह से लिखा है कि उनके कामों के अनुसार जो है उनको न्याय करते हैं, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। तो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें जो है ये मेक श्योर करना है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके स्वीकार करना है, उसकी आज्ञाओं को माना है। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह से ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, कि मेरा नाम आप अपनी जीवन की पुस्तक में लिखिए। क्यों? क्योंकि यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है कि वो आपका, मेरा, आपका, हम सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिख सकता है। ठीक है, एक वीडियो हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये श्वेत सिंहासन का न्याय है। ये श्वेत सिंहासन के सामने जीवन की पुस्तक खोली जाती है। आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर अय्याशी में जीने वाला एक व्यक्ति, ये यीशु मसीह श्वेत सिंहासन पर हर एक प्राणों को लाया जा रहा है, वहां पर जीवन की पुस्तक खोली जा रही है। बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता, एक व्यभिचारी स्त्री, ये सबको आग की झील में डाला जाता है। रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर, मनुष्य द्वारा बनाई मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य, जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नरक की आग के पात्र ठहरेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो बाइबल के वचन में लिखा है वो पढ़ाना ज़रूर मकसद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस क्लास के बाद मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग स्वर्ग में रहें, हम सभी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? नरक एक वास्तविक सच है, जो सच्ची बात है, और लाखों करोड़ों लोग नरक जाते हैं हर रोज़, हर दिन। और इसके अगला जो क्लासेस है, आपके 2 क्लासेस आएंगे जिसमें स्वर्ग और नरक क्या है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। नरक के विषय में सबसे ज़्यादा प्रचार अगर बाइबल में किसी ने किया है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी ने इतना प्रचार नहीं किया जितना नरक के विषय में यीशु मसीह ने प्रचार किया है। तो आप ध्यान से सुनना है। आपको यीशु मसीह से यह कहना है कि यीशु मसीह, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मन फिराता हूँ, और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखना परमेश्वर। क्यों? क्योंकि 7 पुनरुत्थान हम लोग सीखे हैं। आप देखना, 1 से लेकर 7 यानी पूर्णता, कंप्लीट करता है परमेश्वर। सबसे पहले नंबर स्थान पर हम लोग देखते हैं यीशुआ मसीहा, जो पहलौठा है, मरकर जी उठा है। दूसरे स्थान पर हम लोग देखते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, यानी कि पुराने नियम के संत, जो पुनरुत्थान हो चुका है, कब्रें खुल गई है पहले भी। इसका मतलब क्या है? अगर पहले भी कब्रें खुल चुकी हैं, इसका मतलब अभी भी खुलेगी वो, जब यीशु मसीह आएगा तभी। और आप देखना, सारे के सारे लोग अपने मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हिंदुइज्म में जाइए, वो अपने मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। आप उसके बाद जो है इस्लाम में जाइए, वो अपने मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, महदी करके। इसी तरह से हम यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब सारे लोगों को ये पता है कि कयामत का दिन आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरे स्थान पर हम लोग देखते हैं कि
जो मसीह में जो है सोए है, जैसे पतरस, यूहन्ना, ये सारे लोग। चौथे स्थान पर हम, मतलब तीसरा और चौथे स्थान में क्या है, राप्चर हो सकता है। पांचवें स्थान पर महासंकट समय है। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं कि वो पशु का चिन्ह लगाया होगा और लोग जयवंत भी हो गए, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। छठवें स्थान पर है 2 गवाह, और सातवें स्थान पर क्या है, दुष्ट अविश्वासी लोग, ऐसे लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है। आपको क्या प्रार्थना करना है? सबसे पहला प्रार्थना तो ये करना है, प्रभु यीशु मसीह, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में रहना चाहिए। उसके बाद आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। जैसे आज सुबह जब हम लोगों ने शुरू किया, मैंने आपको यिर्मयाह की प्रार्थना सिखाई कि परमेश्वर मेरा, मेरे घराने का, हम सभी का उद्धार कर करके परमेश्वर, और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखो परमेश्वर। क्यों? क्योंकि सातवां और आखिरी जो पुनरुत्थान है उसमें क्या है, उनको जब भेजा जाएगा वो दूसरी मृत्यु यानी कि आग की झील में भेजा जाएगा, जहां पर वो युगान युग तड़पेंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो कहाँ है? युगान युग, मतलब हमेशा तड़पते रहेंगे। और फिर आगे चलकर परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी निर्माण करेगा, जो अद्भुत दुनिया है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनाई हैं, और ये हमारा निर्णय है, ये हमारी स्व इच्छा है कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग प्रार्थना करेंगे, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, ठीक है? हम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं ना, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, बोलते हैं। आप जानते हो फिजिकली भी अगर आप देखोगे, जब आप दोनों हाथों को स्वर्ग में उठाते हो तो क्या होता है पता है क्या? आपके हाथों से जो लहू है नसों में से दौड़ दौड़ कर आपके हृदय में आ जाता है। पता है आपको? ये साइंस है। आप अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर करिए, और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु यीशु आपको उद्धार करता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मुख से अंगीकार करता हूँ कि प्रभु यीशु आप शरीर रूप में आए, आप मारे गए, आप तीसरे दिन फिर से जी उठे, और आप पुनरुत्थान के परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और सभी लोग मुंह खोलकर धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखने के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। पुनरुत्थान के परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन, आमीन। आओ जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए।